क्या आपने कभी ऐसा लोगों को देखा है जो बार बार असफल होने के बाद भी फिर से खड़े हो जाते हैं? दुनिया हार मान लेती है लेकिन ये लोग कभी हार नहीं मानते हैं। हैरान की बात यह है कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुछ जन्म तिथि में ऐसी मानसिक शक्ति और दृढ़ता देखने को मिलती है कि वे मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई गारंटी नहीं है कि इन तारीखों पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक जैसा हो। न्यूमरोलॉजी इसे एक प्रवृत्ति के रूप में देखती है जो व्यक्ति के कर्म, वातावरण और तरीकों के साथ मिलकर परिणाम देता है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी जन्म तिथियों के बारे में बताऊंगा जिनसे जुड़े लोगों में अक्सर हार न मानने का स्वभाव देखा जाता है। वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा नंबर भी बताऊंगा जिसे न्यूमरोलॉजी में अंतिम योद्धा माना जाता है, जो हो सकता है वह आपका ही जन्मांक हो। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। न्यूमरोलॉजी के अनुसार हर जन्म तिथि एक विशेष ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। कुछ अंक नेतृत्व देता है तो कुछ धैर्य, कुछ संघर्ष सहने का क्षमता और कुछ ऐसे होते हैं जो गिरकर भी दोबारा उठने की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कई लोगों में लगातार प्रयास करते रहने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। सबसे पहले अपना मूलांक आप लोग निकालना जानते होंगे। जैसे जो आपका डेट है, डेट में आप पैदा हुए हैं उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कोई सिंगल डिजिट में पैदा हुआ है 1, 5, 8, 9, ये सब सिंगल डिजिट है तो आपका मूलांक यही हो। अगर 2 डिजिट है, चाहे 10 हो, 11 हो, 25 हो, 28 हो, 29 हो, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए और जो नंबर आएगा वही आपका मूलांक माना जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। जी हाँ, अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ के 1, 10, 19 और 28 में हुआ है तो मूलांक 1 माना जाता है। तो न्यूमरोलॉजी में आपको सूर्य की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। अगर मूलांक 1 है तो आप सूर्य की ऊर्जा, आपके प्लैनेट सूर्य है और सूर्य आप जानते हैं जो काफी इंटेंस, काफी एनर्जेटिक और काफी ब्राइट होता है। ऐसा ही आपके प्रवृत्ति, नेचर, कैरेक्टर में भी देखने को मिलता है। ऐसे लोग हार को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक बार लक्ष्य बना लिया तो कई बार असफल होने के बाद भी फिर कोशिश करने लगते हैं। उनकी कमजोरी कभी कभी अहंकार निर्णयों पर असर डाल सकता है। काफी इगोइस्टिक होते हैं ऐसे लोग, जो ईगो के साथ कोई डिसीजन अगर इन्होंने ले लिया हो सकता है वो उनकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अब हम बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में। यहाँ जिसका भी बर्थ किसी मंथ के 4, 13, 22 और 31 में हुआ है सभी का मूलांक 4 होता है। ये लोग अनुशासन और मेहनत के लिए माने जाते हैं। काफी मेहनती और काफी डिसिप्लिन भी देखने को मिलता है। धीमी धीमी गति से चलते हैं लेकिन एक ठोस अचीवमेंट की तरफ ये मूव करते हैं, लेकिन रुकते ये कभी नहीं। दूसरे लोग थक जाते हैं लेकिन ये लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं अपने अचीवमेंट को लेकर। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब हम बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। जी हाँ, जिसका भी बर्थ किसी मंथ के 8, 17 और 26 में हुआ है सभी का मूलांक 8 होता है। यह सबसे अधिक संघर्ष झेलने वाले मूलांकों में से एक है। जी हाँ, काफी ही संघर्ष, काफी ही इनको जो है स्ट्रगल करना पड़ता है अपने लाइफ में। इनके जीवन में चुनौतियां अधिक आ सकती है लेकिन यही अनुभव इन्हें मानसिक रूप में मजबूत भी बनाता है और ये जल्दी हार बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। गिर के उठना इनका डीएनए में बंधा है, बल्कि हर असफलता से सीखने की कोशिश भी ये करते रहते हैं और ये सबसे बड़ा फैक्टर है किसी को सफल होने में। जब भी आप सफल हुए हैं तो उससे सीखिए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप आगे बढ़े तो इसको गौर कीजिए, ये फैक्टर फिर दोबारा रिपीट। अब हम बात करेंगे मूलांक 9 के बारे में। जी हाँ, जिसका भी बर्थ किसी मंथ के 9, 18, 27 में हुआ है सभी का मूलांक 9 होता है। ये लोग योद्धा स्वभाव के हैं। इनमें ऊर्जा भरपूर माना जाता है, साहसपूर्ण होता है, काफी साहसी होता है और जोखिम उठाने की क्षमता अधिक हो सकती है। ये लोग कई बार हारते हैं लेकिन लड़ाई छोड़ते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संघर्ष करते रहते हैं अपने सफलता के लिए। काफी साहसी और एनर्जेटिक ये देखने को मिलता है।
नेक्स्ट जो आपका नंबर है 11, मैंने बोला था आपको कि 11 जो है वो मास्टर नंबर है और ये भी ज्यादा ही साहसी नंबर माना जाता है। अगर आपकी जन्म तिथि जोड़ने पर 11 आता है, अगर आपका जन्म तिथि को जैसे किसी का 29 है उसको आप जोड़ेंगे तो 11 आता है। आपका 2 तो मूलांक है लेकिन आपका मास्टर नंबर 11 भी है, तो 11 का भी वाइब्रेशन लाइफ में देखने को मिलेगा। अगर आपका डेट का टोटल 11 आता है तो उस कंडीशन में आपके मास्टर नंबर 11 हुआ। ऐसे लोग भावनात्मक चुनौतियों से मजबूत होते हैं, लेकिन इनमें प्रेरणा और आगे बढ़ने की क्षमता भी अधिक मानी जाती है। क्या बाकी मूलांक हार मान लेते हैं? तो आंसर है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी मूलांक हार मान लेते हैं। हर मूलांक की अपनी अलग शक्ति होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। किसी में धैर्य ज्यादा होता है तो किसी में बुद्धिमत्ता ज्यादा होता है, किसी में नेतृत्व करने की क्षमता ज्यादा होता है और किसी में संघर्ष करने की क्षमता ज्यादा होता है। इसलिए केवल जन्मांक देखकर किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। पूरी जन्मतिथि, भाग्यांक, नामांक और अन्य न्यूमरोलॉजी संकेत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात है कि आप अपने नंबर शक्ति को कैसे असेस करें, कैसे आप जानेंगे इस शक्ति को, या इस शक्ति को जान गए तो कैसे बढ़ाएं। आप अगर जल्दी निराश हो जाते हैं, अपना लक्ष्य लिखिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है निराश होने का, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य को आप नोट कीजिए। छोटी छोटी सफलताओं का रिकॉर्ड रखिए और हर असफलता से सीखने की आदत भी आपको होनी चाहिए। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए और नियमित प्रयास बनाए रखिए। न्यूमरोलॉजी मार्गदर्शन दे सकती है, लेकिन सफलता लगातार प्रयास और सही निर्णयों से ही। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एक डायरेक्शन बता सकता है, और मैंने ऊपर बोला आपको कि मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंगली राइट करियर चूज कीजिए, जिसमें आप बेटर करियर बना सकते हैं। और ये करियर जो होगा, इसी करियर में अगर आप प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। दूसरे डायरेक्शन में आपको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा और सफलता भी कम मिलने वाली है। तो अगर आपकी जन्म तिथि में 1, 4, 8 या 9 आता है तो कमेंट में सिर्फ अपना मूलांक लिखिए। अगर नहीं आता है तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली परिवार के साथ उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत। आज मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिएगा नंबर लाइफ के साथ। राधे।